कल तक उड़ती थी जो मुंह तक, आज पैरों से लिपट गई। चंद बूंदे क्या बरसी, धूल की फितरत ही बदल गई। दोस्तों, ये लाइनें उन पर बहुत सटीक बैठती हैं जो कल तक कीचड़ कीचड़ कह रहे थे और आज उसी कीचड़ की दलदल में जाकर जयकारे लगा रहे हैं। यानी जो कल तक देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, अब अचानक उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि जिसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे उसी के होकर रह गए। दोस्तों, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि कांग्रेस के एक नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये वही गौरव वल्लभ हैं जो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के कारनामों पर सवाल उठाते थे, जो गोदी मीडिया को भी खूब लथाड़ते थे, जिन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा से गोदी मीडिया के एक शो में आर्थिक ग्रोथ को लेकर ये पूछा था कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, जरा बताइए। उस वक्त तो संबित पात्रा की हालत एकदम पतली हो गई थी, पर अब वही गौरव वल्लभ भाजपा में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सी मजबूरी है, ये मजबूरी है, डर है या फिर लालच है? चुनाव से ठीक पहले अंदर ही अंदर ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही थी जो भाजपा का दामन अचानक से ही थाम लिया? हालांकि गौरव ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की क्या वजह बताई है, आपको वो भी देखना चाहिए। उनका कहना है, अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं परेशान हूं। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूं। पार्टी और गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना स्वीकृति देने जैसा लगता है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये भाजपा में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि वो जन्म से हिंदू हैं। अब उन्हें अचानक से याद आया है कि वो जन्म से हिंदू हैं और कांग्रेस के राम मंदिर में शामिल ना होने की वजह से बेहद परेशान हैं। हालांकि सवाल ये है कि कांग्रेस ने तो कभी उद्घाटन में किसी को जाने से रोका ही नहीं था। उस वक्त कांग्रेस ने ये कहा था कि ये एक सांस्कृतिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक कार्यक्रम है। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा था कि देश के प्रथम नागरिक, देश के राष्ट्रपति को राम मंदिर में नहीं बुलाया गया और इन्हीं सब कारणों का हवाला देकर सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या जाने से मना कर रहे थे। पर कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को जाने से बिल्कुल नहीं रोका था। राम मंदिर के उद्घाटन से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कई सारे नेता जो हैं राम मंदिर पहुंचे थे। तो फिर गौरव क्यों नहीं गए? दोस्तों, सोशल मीडिया की जनता तो उनकी पार्टी छोड़ने के फैसले को उनका बहाना बता रही है। देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं लोग। इस पर स्वप्निल चौधरी कह रहे हैं कि गौरव वल्लभ ने विधानसभा चुनाव लड़ा, वो हार गए, लेकिन हर किसी को राज्यसभा नहीं मिल सकता। जमीन पर काम न करने वाले ही पार्टी छोड़ रहे हैं। नीरज सिंह कह रहे हैं कि बहुत पहले गौरव वल्लभ जी ने संबित पात्रा जी से एक प्रश्न पूछा था सार्वजनिक तौर पर कि हाउ मेनी जीरोज बिहाइंड ट्रिलियन। उस वक्त जवाब नहीं मिला था। शायद प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब को यही सिखाने उन्हीं के दल में चले गए। एक यूजर कह रहे हैं कि किसने सनातन विरोधी नारे लगाने के लिए कहा गौरव वल्लभ जी? जाना है तो जाओ, कम से कम बहाना तो ठीक बनाओ। हर्ष तिवारी लिख रहे हैं कि गौरव वल्लभ भाई, नाउ यू कैन टीच संबित पात्रा दैट हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 5 ट्रिलियन। वैसे जो चेक आपको मिला उसमें कितने जीरो थे? मोहम्मद अजीज कह रहे हैं कि अब गौरव वल्लभ जी को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा साबित करने के लिए अति शीघ्र मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आजकल अक्सर ये खबर सुनने को मिल जाती है कि आज फलाने नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, आज धमाके नेता कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं, और आखिर में जब उनसे उनके पार्टी छोड़ने का कारण पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि उनकी अंतरात्मा ने ऐसा करने को कहा, या कहते हैं कि पार्टी में हमारी कोई कद्र नहीं थी। पर एक बात ये नहीं समझ में आ रही है दोस्तों कि भला चुनाव से पहले ही आखिर इन सबकी अंतरात्मा कैसे जाग रही है? वहीं आपको याद होगा दोस्तों, कुछ समय पहले राहुल गांधी ने भी ये दावा किया था कि इन नेताओं को ईडी का डर दिखाकर पार्टी ज्वाइन करवाई जा रही है। आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।